I bet you didn't know Mars has two mysterious moons that have puzzled astronomers for centuries. ये हैं फोबोस और डीमोस, लाल ग्रह के रहस्यमयी चांद। हमारे चांद से छोटे ये खगोलीय पिंड सदियों से खगोलविदों को मोहित करते रहे हैं। उनके अजीब आकार और असामान्य कक्षाएं एक रहस्यमय अतीत की ओर इशारा करती हैं, जो शायद शुरुआती सौर मंडल के बारे में सुराग दे सकती है। फोबोस दोनों में से बड़ा एक बेढंगा दुनिया है जो एक विशाल आलू जैसा दिखता है। इसकी सतह पर बहुत से क्रेटर हैं जो एक हिंसक इतिहास की गवाही देते हैं। डीमोस छोटा और धुंधला, दूर से चिकना दिखाई देता है, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि इसकी सतह पर पत्थर और धूल बिखरी हुई है। इन चंद्रमाओं का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। उनकी छोटी आकार और असामान्य कक्षाएं उन्हें समझना मुश्किल बनाती हैं, लेकिन फोबोस और डीमोस को समझना मंगल अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण है। वे भविष्य की खोज के लिए आदर्श लक्ष्य हैं, संभावित रूप से लाल ग्रह पर मानव मिशन के लिए कदम रखने वाले पत्थर के रूप में काम कर रहे हैं। फोबोस और डीमोस का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक चुनौती रहा है, क्योंकि ये चंद्रमा बहुत छोटे और अंधेरे हैं। 1870 में अमेरिकी खगोल शास्त्री आइसफ हॉल ने शक्तिशाली यूएस नेवल ऑन ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप का उपयोग करके मंगल के पास घूमते हुए प्रकाश के धुंधले बिंदुओं को देखा। उन्होंने इनका नाम ग्रीक देवताओं फोबोस, जिसका अर्थ है भय, और डीमोस, जिसका अर्थ है दहशत, युद्ध के रोमन देवता मंगल के ग्रीक समकक्ष एरेस के लिए उपयुक्त साथी के नाम पर रखा। चंद्रमाओं का प्रारंभिक अवलोकन उस समय की तकनीक द्वारा सीमित था। वे प्रकाश के केवल बिंदुओं के रूप में दिखाई देते थे, उनका असली स्वरूप रहस्य में डूबा हुआ था। हालांकि दूरबीनों और इमेजिंग तकनीकों में प्रगति के साथ वैज्ञानिकों ने उनके कुछ रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया। फोबोस और डीमोस का अध्ययन मंगल अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चंद्रमा मंगल की सतह पर भविष्य के मिशनों के लिए संभावित लैंडिंग साइट्स हो सकते हैं। इन चंद्रमाओं की संरचना और उत्पत्ति को समझना मंगल के इतिहास और उसके विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। फोबोस और डीमोस का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए एक कठिन चुनौती है। इन चंद्रमाओं की कक्षाएं और सतह की विशेषताएं जटिल और अप्रत्याशित हैं, जो उनके अध्ययन को और भी कठिन बना देती हैं। फोबोस की क्षयकारी कक्षा और डीमोस की स्थिर कक्षा के बीच का अंतर भी एक रहस्य है, जिसने खगोलविदों को वर्षों से हैरान किया है। इन चंद्रमाओं का अध्ययन करना मंगल अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे मंगल के इतिहास और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं। फोबोस और डीमोस की सतहों का अध्ययन करके वैज्ञानिक मंगल के भूवैज्ञानिक इतिहास को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसके अलावा इन चंद्रमाओं पर भविष्य के मिशन मंगल पर मानव अन्वेषण के लिए आधारभूत संरचना प्रदान कर सकते हैं। फोबोस की क्षयकारी कक्षा बताती है कि यह धीरे धीरे अंदर की ओर घूम रहा है, अंततः मंगल के गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा फाड़े जाने के लिए नियत है। यह आसन्न कयामत इन ब्रह्मांडीय साथियों में साजिश की एक और परत जोड़ती है। करीब से फोबोस और डीमोस की सतहें उनके हिंसक अतीत का प्रमाण है। वैज्ञानिकों के लिए इन चंद्रमाओं का अध्ययन करना कई चुनौतियों से भरा है। फोबोस पर स्टिकनी क्रेटर जैसे बड़े प्रभाव क्षेत्र सतह की संरचना को जटिल बनाते हैं। ये विशाल निशान चंद्रमा की सतह के एक महत्वपूर्ण हिस्से में फैला हुआ है, जो अंतरिक्ष की क्षमाशील प्रकृति की एक कठोर याद दिलाता है। डीमोस, जबकि दूर से चिकना दिखाई देता है, भी भारी रूप से क्रेटर वाला है। इसकी सतह रेजोलिथ की एक मोटी परत से ढकी हुई है, जो एक महीन दाने वाली धूल और चट्टान का मिश्रण है। माना जाता है कि यह रेजोलिथ अरबों वर्षों के सूक्ष्म उल्कापिंड प्रभावों का परिणाम है, जो चंद्रमा की सतह को पीस रहा है। इन चंद्रमाओं की संरचना मुख्य रूप से कार्बोनेस सामग्री उनके मूल के आसपास के रहस्य को और गहरा करती है। ये गहरे कार्बन युक्त पदार्थ क्षुद्र ग्रहों में पाए जाने वाले पदार्थों के समान हैं, जो प्रारंभिक सौर मंडल के इन अवशेषों से संभावित संबंध का सुझाव देते हैं। इन चंद्रमाओं का अध्ययन करना मंगल अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें मंगल के इतिहास और उसके पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। इन चंद्रमाओं की बेहतर समझ मंगल पर भविष्य के मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है। भाग 5, चंद्रमाओं का अध्ययन, चुनौतियां और महत्व। फोबोस और डीमोस का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। इन चंद्रमाओं की छोटी आकार, अनियमित आकृति और मंगल के निकटता के कारण उनका अध्ययन करना कठिन हो जाता है।
अंतरिक्ष यान को इन चंद्रमाओं के पास भेजना और उनकी सतह का निरीक्षण करना भी एक जटिल और महंगा प्रयास है। इसके बावजूद फोबोस और डीमोस का अध्ययन करना मंगल अन्वेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन चंद्रमाओं की संरचना और उत्पत्ति को समझने से हमें मंगल के इतिहास और उसके विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा भविष्य के मंगल मिशनों के लिए फोबोस और डीमोस संभावित लैंडिंग साइट्स और संसाधन प्रदान कर सकते हैं। इन चंद्रमाओं पर संसाधनों का उपयोग करके मंगल पर मानव मिशनों की लागत और जटिलता को कम किया जा सकता है। इसलिए फोबोस और डीमोस का अध्ययन करना न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल्कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भाग 6, फोबोस और डीमोस का अध्ययन, चुनौतियां और महत्व। फोबोस और डीमोस का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए एक कठिन कार्य है। इन चंद्रमाओं का छोटा आकार और अनियमित आकार उन्हें अध्ययन के लिए चुनौतीपूर्ण बनाता है। इसके अलावा उनकी सतह पर उतरने और नमूने एकत्र करने के लिए आवश्यक तकनीकी जटिलताएं भी एक बड़ी बाधा है। फिर भी फोबोस और डीमोस का अध्ययन मंगल और प्रारंभिक सौर मंडल के निर्माण और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। उनकी सतह पिछले मंगल ग्रह की जलवायु और यहां तक कि प्राचीन जीवन की संभावना के बारे में सुराग दे सकती है। इसके अलावा फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह पर मानव मिशन के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में काम कर सकते हैं। इन चंद्रमाओं में से एक पर एक आधार स्थापित करने से अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह की सतह पर जाने से पहले कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने और अनुसंधान करने की अनुमति मिलेगी। भाग 7, मंगल ग्रह के रहस्यों को उजागर करना। फोबोस और डीमोस का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है। इन चंद्रमाओं का छोटा आकार और अनियमित आकार उन्हें अध्ययन के लिए कठिन बनाता है। फोबोस और मंगल के बीच गुरुत्वाकर्षण परस्पर क्रिया चंद्रमा को धीरे धीरे अंदर की ओर घुमा रही है, जिससे अध्ययन और भी जटिल हो जाता है। यह प्रक्रिया मंगल ग्रह की सतह पर अपनी छाप छोड़ रही है, जिससे सूक्ष्म खांचे और लकीरें बन रही हैं। इन सतही विशेषताओं का अध्ययन करके वैज्ञानिक मंगल की आंतरिक संरचना और संरचना में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमाओं की सतह में प्राचीन प्रभावों से मंगल से विस्फोटित सामग्री हो सकती है। इस सामग्री का विश्लेषण लाल ग्रह के पिछले जलवायु और जीवन को आश्रय देने की क्षमता के बारे में सुराग प्रकट कर सकता है। फोबोस और डीमोस की खोज केवल मंगल की हमारी खोज में एक साइड क्वेस्ट नहीं है, यह लाल ग्रह और सौर मंडल में उसके स्थान को समझने का एक अभिन्न अंग है। भाग 8, चंद्रमाओं का अध्ययन, वैज्ञानिक चुनौतियां। फोबोस और डीमोस के अध्ययन में वैज्ञानिकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चंद्रमाओं की सतह की संरचना और उनकी कक्षा की जटिलता को समझना कठिन है। इन मिशनों का उद्देश्य उनके मूल, संरचना और भविष्य के मानव अन्वेषण का समर्थन करने की क्षमता के आसपास के रहस्यों को उजागर करना है। लेकिन इन चंद्रमाओं की सतह पर उतरना और नमूने एकत्र करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा का मार्टियन मून्स एक्सप्लोरेशन MMX मिशन इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया गया है। 20 के दशक के अंत में लॉन्च के लिए निर्धारित MMX नमूने एकत्र करने और विश्लेषण के लिए उन्हें पृथ्वी पर वापस करने के लिए फोबोस के लिए एक अंतरिक्ष यान भेजेगा। यह मिशन चंद्रमा की संरचना और इतिहास के बारे में अमूल्य डेटा प्रदान करेगा, जो मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण है। अन्य प्रस्तावित मिशनों में फोबोस और डीमोस की सतहों का अधिक विस्तार से पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए लैंडर और रोवर शामिल हैं। ये मिशन चंद्रमाओं के भूविज्ञान, सतह गुणों और संभावित संसाधनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। फोबोस और डीमोस की खोज आने वाले दशकों में अंतरिक्ष अन्वेषण का एक प्रमुख केंद्र बनने के लिए तैयार है, जो मंगल ग्रह प्रणाली के रहस्यों को उजागर करने और लाल ग्रह के मानव अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त करने का वादा करता है। कैप 1S। हाल ही के सालों में नई खोजें हुई हैं जिनसे फोबोस, डीमोस और खुद मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ बदल सकती है। मार्स एक्सप्रेस और MAVN जैसे मिशनों से मिले एडवांस्ड ऑब्जर्वेशन और डेटा ने इन रहस्यमयी चांदों की बनावट और व्यवहार के बारे में अभूतपूर्व जानकारी दी है। गैप 1S सबसे जबरदस्त खोजों में से एक है फोबोस पर अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मिलना। ये कंपाउंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, जीवन के लिए जरूरी हैं और ये इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि
फोबोस में बहुत पहले माइक्रोबियल लाइफ रही होगी या फिर उस पर मंगल या किसी और खगोलीय पिंड से ऑर्गेनिक मटेरियल आया होगा। गैप 1s इसके अलावा हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग से फोबोस और डीमोस पर सतह की जटिल विशेषताएं जैसे रहस्यमयी खांचे और लकीरें दिखाई दी हैं, जो बताती हैं कि वहां जटिल भूगर्भीय प्रक्रियाएं हुई हैं। ये विशेषताएं चांदों के निर्माण और विकास के इतिहास के बारे में सुराग दे सकती हैं और शायद उन सिद्धांतों को चुनौती दे सकती हैं जो कहते हैं कि वे कैप्चर किए गए एस्टेरॉयड हैं। और तो और हाल ही के गुरुत्वाकर्षण अध्ययनों ने संकेत दिया है कि फोबोस खोखला या आंशिक रूप से खोखला हो सकता है। यह खुलासा इसकी आंतरिक संरचना और स्थिरता के बारे में सवाल उठाता है और अनुसंधान और अन्वेषण के नए रास्ते खोलता है। ये खोजें सिर्फ वैज्ञानिक कौतूहल नहीं है, इनका भविष्य के मानव अन्वेषण पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। फोबोस और डीमोस की उत्पत्ति और विशेषताओं को समझने से हमें और भी प्रभावी मिशन मंगल पर संभावित मानव मिशन सहित प्लान करने में मदद मिलेगी। जैसे जैसे हम इन मंगल ग्रह के चंद्रमाओं के रहस्यों में गहराई से उतरते जाते हैं, डेटा का हर नया टुकड़ा हमें मंगल के रहस्यों और पिछले जीवन की संभावना को जानने के करीब लाता है। खोज की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है और अगली बड़ी खोज बस होने ही वाली है। भाग 9, निष्कर्ष फोबोस और डीमोस का अध्ययन करने में चुनौतियां। मंगल के रहस्यमयी चांद फोबोस और डीमोस वैज्ञानिकों के लिए कई चुनौतियां पेश करते हैं। उनके अजीब आकार, असामान्य कक्षाएं और रहस्यमय उत्पत्ति का अध्ययन करना अत्यंत कठिन है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में गहराई से उतरते हैं, ये छोटी छायादार दुनिया हमें उनके रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन उनकी दूरी और छोटे आकार के कारण अध्ययन करना मुश्किल होता है। भविष्य के मिशन और अवलोकन उनके गठन, संरचना और मंगल के विकास में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालने का वादा करते हैं, जो मंगल की खोज के लिए महत्वपूर्ण है। फोबोस और डीमोस की खोज केवल इन दो खगोलीय पिंडों को समझने के बारे में नहीं है। यह मंगल, सौर मंडल के इतिहास और ब्रह्मांड की भव्य योजना में हमारे स्थान को उजागर करने के बारे में है। उनके रहस्य एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि हमारे अपने ग्रह से परे अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है और उस ज्ञान की खोज हमारे महानतम आकांक्षाओं के योग्य प्रयास है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में और गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे मंगल ग्रह के ये चांद फोबोस और डीमोस वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इनका अजीब सा शेप, अनोखा ऑर्बिट और रहस्यमयी शुरुआत इनको समझना मुश्किल बनाते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी नॉलेज की खोज को आगे बढ़ाते हैं। आगे आने वाले मिशंस और ऑब्जर्वेशंस हमें इनके बनने के तरीके, स्ट्रक्चर और मंगल के एवोल्यूशन में इनके रोल के बारे में बताएंगे, जो कि लाल ग्रह को समझने के लिए बहुत जरूरी है। फोबोस और डीमोस की एक्सप्लोरेशन सिर्फ इन दो सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में नहीं है, ये मंगल के सीक्रेट्स को खोलने, हमारे सोलर सिस्टम के इतिहास को जानने और इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने के बारे में है। इनके मिस्ट्रीज हमें याद दिलाते हैं कि हमारे ग्रह के बाहर बहुत कुछ है जिसे खोजा जाना बाकी है, और इस नॉलेज की खोज हमारी सबसे बड़ी एस्पिरेशंस में से एक है। इसलिए इन मार्शियन मून्स को समझने का सफर जारी है, जो हमें ब्रह्मांड के सीक्रेट्स को अनलॉक करने की हमारी खोज में आगे बढ़ाता है। अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और मंगल ग्रह की एक्सप्लोरेशन पर हमारी अगली वीडियो जरूर देखें।